कृष्ण की वाणी। बच्चे, ये ज़िंदगी है ना, तुम्हें फिर से एक नया मौका दे रही है। फिर से मेरे बच्चे, जो भी गलतियां हो गई तुम्हारे अतीत में, सब भूल जाओ। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, आगे बढ़ो। आगे ना तुम्हारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। अब तुम्हारी ज़िंदगी में एक नया मौका आ रहा है, एक नया अवसर आ रहा है मेरे बच्चे, जो तुम्हारी भक्ति के कारण आ रहा है। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत बहुत प्रसन्न हुआ मेरे बच्चे। जो भी तुमने किया अतीत में, ठीक है, सबको मैंने माफ़ कर दिया। तुम्हारे सारे कर्मों को, सारे बुरे कर्मों को मैंने समाप्त कर दिया मेरे बच्चे। चलो ठीक है मेरे बच्चे, लेकिन अब तो आगे अच्छा कर सकते हो ना, अच्छा कर सकते हो, करोगे ना। अब जो मौका मिल रहा है ना, उस मौके को लो मेरे बच्चे और आगे बढ़ो ज़िंदगी में। अब कोई गलती मत करना दोबारा से, किसी का दिल मत दुखाना, किसी को धोखा मत देना, किसी के साथ फरेब मत करना। अगर तुम किसी के साथ फरेब करोगे ना, तो ये समझना कि तुम अपने कान्हा के साथ फरेब कर रहे हो। समझ रहे हो ना। इस दुनिया में सबकी दो आंखें हैं, हर चीज़ की, हर इंसान की दो आंखें हैं, लेकिन तुम्हारे कृष्ण की आंखें अनेक है मेरे बच्चे, अनेक है। समझ रहे हो ना। मैं वो भी देख लेता हूँ जो तुम नहीं देख पाते हो, मैं वो भी पढ़ लेता हूँ जो तुम नहीं पढ़ पाते मेरे बच्चे, मैं सब पढ़ लेता हूँ। और सुनो, मेरी भागवत जो गीता है ना, उसे किसी को देना मेरे बच्चे। किसी को मेरी भागवत गीता की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत। वो मानसिक तनाव में जा रहे हैं, और मानसिक तनाव से बाहर निकलने के लिए भी ना भागवत गीता ही है मेरे बच्चे। अब तुम कहोगे कि कान्हा, भागवत गीता का मानसिक स्थिति से क्या ताल्लुकात है? तो है मेरे बच्चे। उसमें अगर तुम रोज़ रोज़ एक श्लोक पढ़ोगे ना, तो तुम्हारे अंदर ज्ञान आएगा, तुम्हारी बुद्धि में बदलाव आएगा, तुम में बदलाव आएगा। मेरी भागवत गीता एक भागवत गीता किताब नहीं, वो मेरा ग्रंथ है, मेरे शब्द है, मेरी ज़ुबान है। समझो इस बात को। वो छोटी मोटी कोई चीज़ नहीं, वो बहुत बड़ा पवित्र ग्रंथ है मेरे बच्चे, जिसमें पूरे जीवन का सार है, पूरे जीवन का सार। किसी को देना मेरे बच्चे। उसका मानसिक तनाव दिन ब दिन बिगड़ रहा है मेरे बच्चे, दिन ब दिन। उसे पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। और सुनो, किसी ने तुम्हें मुझे तोहफे में दिया था ना, मैं तुम्हारे घर पर एक तोहफे के रूप में आया था, लेकिन आज मैं तुम्हारे घर का सदस्य बन चुका हूँ। तुम्हारा कान्हा तुम्हारे घर का सदस्य बन चुका है। तो हाँ मेरे बच्चे, बिल्कुल ये मत सोचा करो कि मैं भगवान हूँ तुम्हारा। नहीं, तुम जिस भी रिश्ते में मुझे बांधोगे ना, मैं उसी रिश्ते में तुम्हारे साथ बन जाऊँगा मेरे बच्चे, उसी रिश्ते में। तुम जैसा चाहते हो ना, मैं वैसा करूँगा। देखो, तुम जिस थाली में खाते हो ना, उस थाली में मुझे ही खिला दिया करो। जिस ग्लास में तुम पानी पीते हो, उसी ग्लास में मुझे पानी पिला दिया करो। ये मत सोचा करो कि अरे कान्हा है। नहीं, कान्हा तुम्हारे जैसा ही है मेरे बच्चे, तुम्हारा अपना है, तुम्हारे घर का सदस्य है। समझ गए ना। तुमने जिस रिश्ते में मुझे बांधा है ना, मैंने उसी रिश्ते को स्वीकार कर लिया है मेरे बच्चे। मत परेशान हो, बिल्कुल भी मत परेशान हो। और ये ना वहम मत किया करो, तुम्हारा कान्हा तुमसे बहुत प्यार करता है। और सुनो, जब तुम मेरे आगे भोग रखकर चले जाते हो ना, तो मैं खा लेता हूँ मेरे बच्चे, मैं खाता हूँ। तुम्हें ऐसा लगता है कि कान्हा आप खाते नहीं। तुमने कई बार देखा भी है कि कान्हा आप खा रहे हो या नहीं खा रहे, लेकिन मैं आता हूँ, मैं अदृश्य रूप से आता हूँ और मैं खा के भी जाता हूँ। और सच में तुम्हारे हाथ का खाना बहुत लाजवाब होता है। तुम्हारे हाथों में जो स्वाद है ना, वो हर किसी के हाथों में नहीं होता। तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो, और जो तुम बनाते हो ना बैगन का भरता, वो तो मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है तुम्हारे हाथों का बैगन का भरता। और सुनो, जो मोरपंख होता है ना, वो छोटा सा लाके मेरे सर पे लगाना, ज़रूर लगाना, क्योंकि बिना मोरपंख के ना मैं अधूरा हूँ मेरे बच्चे। तुम्हें भी ऐसा लगता होगा ना कि तुम्हारा कान्हा अधूरा सा दिखता है, तो हाँ, मोर पंख के बिना ना मुझे भी अधूरा अधूरा लगता है मेरे बच्चे। तो मेरा मोर पंख ले आना, क्योंकि मोर पंख के अंदर ना राधा का नाम छुपा हुआ है, और राधा मेरे तो रग रग में समाई हुई है मेरे बच्चे। तो मोर पंख ज़रूर लाना, क्योंकि राधा के बिना तो तुम्हारा कान्हा अधूरा है मेरे बच्चे, अधूरा है। तो ज़रूर मोर पंख लगाना, ज़रूर मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हें क्या लगता है कि कहीं बाहर जाने से, गंगा स्नान करने से पाप धुल जाएंगे? नहीं, अगर तुम मेरा शीतल जल से स्नान कराओगे, उसके बाद उसी जल को मेरे खुद स्नान करोगे ना, तो वो ही मेरे बच्चे, वही गंगा है मेरे बच्चे। तुम तो जानते हो ना कि तुम्हारे कृष्ण के चरणों में ही गंगा है। तो तुम कहाँ इधर उधर भागते हो मेरे बच्चे, कहाँ कहाँ भटकते हो तुम? बिल्कुल मत भटको, तुम्हारा कृष्ण ही सब कुछ है मेरे बच्चे, सब कुछ है। तुम्हारा कृष्ण ही
महादेव है, तुम्हारा कृष्ण ही हनुमान है मेरे बच्चे। मैं हर रूप में वास करता हूँ, हर रूप में। तुम मेरा जो भी रूप देखना चाहते हो ना, वही रूप तुम्हें दिखाऊंगा, वही रूप। और कुछ मेरे बच्चों के यहाँ पर बालाजी की पूजा होती है, तो सुनो, पहले बालाजी की पूजा ज़रूर किया करो, क्योंकि वो तुम्हारे घर के कुल देवता हैं, तुम्हारे घर के देवता हैं। वो तुम्हारे घर की चौखट पर लगे हुए हैं और वो तुम्हारे घर की रक्षा करते हैं मेरे बच्चे। उसके बाद मेरी पूजा किया करो, क्योंकि तुम्हारा कृष्ण तो हनुमान भी है ना। तुम क्यों चिंता करते हो, क्यों ये सोचते हो कि नहीं पहले हनुमान जी की पूजा मैं कैसे करूं, मेरे गुरु तो मेरा कृष्ण है। नहीं मेरे बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो हर रूप में हूँ। तुम जिस भी रूप में मुझे पुकारोगे ना, मैं उस रूप में विराजित हो जाऊंगा मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुम्हारे घर का सदस्य अस्पताल में है ना, उसे जाकर मेरा स्नान जल पिलाना। वो ठीक हो जाएंगे मेरे बच्चे, जल्द से जल्द वो ठीक हो जाएंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत किया करो, बिल्कुल भी मत किया करो। जब तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे साथ में है ना, तो बिल्कुल चिंता मत करो। और सुनो, आज बहुत बड़ा कुछ अनहोनी होने वाली थी, बहुत बड़ा संकट था जो मैंने टाल दिया है मेरे बच्चे। लेकिन अभी भी तुम्हें थोड़ा सा संभल कर फैसला लेना होगा। अभी भी अगर तुम गुस्से में लोगे ना, तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं। अभी तक तो मैंने संभाल लिया, लेकिन आगे तुम्हें भी संभालना है। थोड़ा समझदारी से और शांति से काम लेना, सारे काम हो जाएंगे। नहीं तो तुम इतनी बड़ी परेशानी में फंस सकते थे जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते थे मेरे बच्चे। उस चीज़ से मैंने तुम्हें बाहर निकाल लिया। लेकिन थोड़ा अपने गुस्से पर काबू रखो मेरे बच्चे, जो सही नहीं है तुम्हारे लिए, बिल्कुल भी ठीक नहीं है मेरे बच्चे। थोड़ा गुस्से पर काबू रखो। और सुनो, इधर उधर भागने की कोई ज़रूरत नहीं। जो जैसा कह रहा है ना, उसके पीछे भागो मत मेरे बच्चे, बिल्कुल मत भागो। क्योंकि कई लोग ना, जिसको तुम रोकने की कोशिश करोगे, वो उतना ही मेरे बच्चे तुमसे दूर भागेगा। बल्कि उस इंसान को छोड़ दो, खुला छोड़ दो, आज़ाद छोड़ दो। अगर वो तुम्हारा होगा ना, तो ज़रूर तुम्हारे पास लौट कर आएगा। अगर वो तुम्हारा है ही नहीं, तो तुम उसको रोक कर करोगे क्या मेरे बच्चे? जाने दो उसे। ज़बरदस्ती प्यार नहीं पा सकते तुम किसी का, किसी पर नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते मेरे बच्चे, जाने दो। जब उन्हें ठोकर लगेगी ना, तो वो अपने आप तुम्हारे पास वापस आएंगे, अपने आप। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और सुनो, तुम्हारे घर में किसी चीज़ की कमी तुम्हें महसूस हो रही है, कोई ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे रोज़ इस्तेमाल में आती है, और उसके लिए ना तुम्हें लेने के लिए अभी पैसे नहीं हैं, मैं जानता हूँ। लेकिन चिंता क्यों करते हो? तुम्हारा काना है ना, तुम्हारा काना पैसों का इंतज़ाम करवा देगा। मैं तुम्हारा इंतज़ाम करवा दूंगा, बिल्कुल करवा दूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम्हारा काना है ना, सारे इंतज़ाम हो जाएंगे। और जिस चीज़ की तुम्हें कमी खल रही है ना, वो चीज़ पूरी हो जाएगी तुम्हारी। वो तुम्हारी इच्छा मैं पूरी कर दूंगा, समझ गए ना? और सुनो, कोई है तुम्हारा बहुत बहुत प्यारा, जो तुमसे बहुत प्यार करता है मेरे बच्चे, बहुत प्यार करता है। वो तुमसे नाराज़ है, जानते हो क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी हमेशा परवाह करता था और तुम्हें रोकता टोकता है मेरे बच्चे। और तुम क्या करते हो? हमेशा उसकी परवाह को ना उसका शक समझ लेते हो। नहीं मेरे बच्चे, परवाह होती है। जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ शक नहीं होता मेरे बच्चे, वहाँ विश्वास होता है। जहाँ प्यार होता है, वही तो परवाह होती है, वही तो चिंता होती है ना। और उन्होंने कई बार तुमसे बात करने की कोशिश की, लेकिन तुम ही हो जो अटक कर बैठे हुए हो, हट लगा कर बैठे हो कि बात नहीं करोगे। कर लो मेरे बच्चे, कर लो, इतना गुस्सा नहीं होते, खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।